सब बताइए, आपकी रेसिपी से बनाए गए हैं कबाब। बहुत अच्छे बने। ये चने के हैं। यस। और जिस तरह नॉनवेज का कबाब होता है, जो लोग खाते हैं, हाँ हाँ। अगर उनको ये खिलाया जाए अच्छा। तो शायद नॉनवेज का कबाब जो वो भूल जाएंगे। अरे वाह। इसकी चटनी है और इसकी रेसिपी है, अलग ही है। अच्छा। और खाने में इतना सॉफ्ट है, इतना अच्छा है कि इसको आप नाश्ता ही नहीं, आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं इसको। इट्स लाइक लंच और डिनर दोनों में ये उपयुक्त है। अब इसको खा के देखिए, बहुत ही डिलीशियस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतम्स क्यूजीन एंड लाइफस्टाइल। आजकल मैं बेंगलोर में हूँ अपनी बेटी के यहाँ, तो हमारे साथ में बेटी के इन लॉज भी हैं, तो सब एक साथ हम बेंगलोर में एंजॉय कर रहे हैं। तो आज मेरी बेटी की किचन में उसकी मदर इन लॉ ने यानी कि सासू माँ ने बनाए हैं काले चने के कबाब। तो पूरी रेसिपी वो ही बताएंगी। मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, रेसिपी को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ में। वाकई में ये जो कबाब्स हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये भाभी जी आज क्या बन रहा है नाश्ते में? चने के कबाब बन रहा है। अरे वाह। चना रात को भिगो लेते हैं। अच्छा। सुबह सोडा डाल के पानी थोड़ा सा डाल के उबाल लेते हैं। इसमें हम नमक भी डाला था आपने? नहीं, नमक नहीं डाला था। अच्छा। और उबालने के बाद जब हो गया ठंडा करके उसको मैशर से पीस लेते हैं। मैशर से? ठीक हाँ। है, या हाथ से आप मैश करिए ना। हाँ। अच्छा। फिर इसके बाद अदरक, प्याज, अच्छा। पुदीना, हाँ हाँ हाँ। धनिया, नींबू, हरा अच्छा। मिर्चा, अरारोट हाँ हाँ हाँ। और प्याज को चॉपर कर लेते हैं, अदरक को चॉपर कर लेते हैं। अच्छा। पुदीना में चॉपर कर लेते हैं, धनिया को चॉपर कर लेते हैं, मिर्चा भी चॉपर कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सबको चना जब ठंडा हो जाता है सब मैश कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। सब ठंडा होने पर ही मैश करते हैं। ठीक नहीं है। फट जाएगा। ठीक है और ठीक फिर है। इसका ठंडा होने में मैश करने के बाद फिर अरारोट मिला लेते हैं। अच्छा। अरारोट मिलाने के बाद नींबू निचोड़ लेते हैं, नमक डाल लेते हैं, गरम मसाला डालते हैं। अच्छा। और फिर इसके बाद टिक्की बनाकर आप चाहिए तो तवा में सेक लीजिए, चाहे फ्राई कर लीजिए। चलिए ठीक है। तो अभी जैसे जैसे आप बनाती जाएंगी ना, तो मैं फिर वही शूट करती जाऊंगी। अब भाभी जी क्या करेंगे? ये बढ़िया से मैश हो गए हैं ना? उबाल कर मैश कर लिया है। हाँ हाँ। अब जो है ठंडा हो गया है। ठीक है ठीक है। इसमें नमक मिला रहे हैं अपने इच्छा अनुसार ना, टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये हमने लिया था आधा किलो काला चना। हाँ। अच्छा ठीक नमक है। मिल गया। गरम मसाला। गरम मसाला पड़ गया है। अच्छा। और प्याज, अदरक, हरा मिर्चा, पुदीना, धनिया। अच्छा, ये चॉप कर लिया बढ़िया से। प्याज, अदरक, धनिया, पुदीना, हरा मिर्चा, हरी मिर्चा। ठीक है। पूरा चॉप करके इसमें मैश कर लिए। ठीक है। का रस डालना है। अच्छा। हाँ बढ़िया लगेगा, खट्टापन आएगा ना। से आपको और खट्टा करना होगा तो और अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अच्छा, अभी 2 नींबू का रस डाला है। नींबू का 2 रस डालना, क्योंकि रस कभी ज्यादा रहता है कभी कम निकलता है नींबू से। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अब हम इसमें अरारोट मिला रहे हैं। तो ये है ऑर्गेनिक अरारोट। तो हमारे इधर नॉर्थ में मिलता है अरारोट, तो वो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, है ना? हाँ। तो ये हमको यहाँ पर इस तरह से मिला है। तो ये वाला अरारोट हमको यहाँ पर मिला है, ये ऑर्गेनिक है। तो अगर वैसा वाला अरारोट मिलता है ना, सादा अरारोट, तो वो हम अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? इसको मैश करेंगे। ये है ब्रेड क्रम्स। हाँ। ताज़ी ब्रेड के क्रम्स बना लिए। तो अगर अरारोट होता है तो वही आप मिक्स करती हैं ना? पूरे वही मिक्स करते हैं, फिर ये जो ब्रेड क्रम्स नहीं डालते हैं। ठीक है ठीक है। 1 नींबू का रस और मिला रही है ना इसमें आप? 4 नींबू पड़ेगा। आधा किलो में 4 नींबू पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ा गरम मसाला भी और मिला रहे हैं ना? हाँ। मिर्चा भी थोड़ा सा और डाल देंगे। थोड़ा नमक या थोड़ा सा पानी लगाकर गोल गोल टिक्की बनाकर रख देंगे ना? में रख देंगे। अच्छा अच्छा। तो ये सब अच्छे से बाइंड हो रहा है। हाँ।
अगर फटेगा तो उसमें थोड़ा सा और आप अरारोट मिला मिला। लीजिएगा, ठीक है, फिर इसको फ्राई कर लीजिएगा। ठीक है। ये सरसों के तेल में पहले हम एक फ्राई करके देख लेंगे। अगर ये बिल्कुल अच्छे से सही रहेगा तब इसमें हम अरारोट मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा अरारोट या ब्रेड क्रम्स मिक्स कर सकते हैं। ठीक है ना? अब ये अच्छे से फ्राई हो गया ना ये? हाँ, पहले तेल थोड़ा ज्यादा मात्रा में रहेगा, फिर गरम। तेज आंच पर उसको डालेंगे। एक बार हल्का सा फ्राई हो जाएगा, फिर पलट कर धीमे कर देंगे और बहुत बीच का करेंगे, ज्यादा धीमा कर देंगे तो फट जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये हमारे कबाब रेडी हो गए हैं, मीन्स अभी हम फ्राई करेंगे। कुछ कबाब्स तो फ्राई कर लेंगे ना, और जिनको अगर आपको फ्राई नहीं खाना है तो आप उसमें अपने फ्राई पैन में अपने फ्राई कर थोड़ा सा घी सकते हैं। लगाकर फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। या आप जो है एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। हाँ, एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, तावे में भी आप हल्का से लगाकर सेक सकते हैं। एक एक बार इनको पलट दिया। टिक्की बनाकर अगर आप थोड़ी देर फ्रीज में रख दीजिए, उसके बाद फ्राई करिए और अच्छी आएगी। अच्छा, कुरकुरे अच्छा, ठीक है। फाइनली कबाब हो गए हैं फ्राई। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये बताइए कि रेसिपी तो आपकी है ना, तो पास हो गई या नहीं हुई? नहीं, पास हो गई। अच्छा। बनाई आपने, मगर पास हो गई। अरे वाह, थैंक यू। थैंक यू।